हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 की बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 7 जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो जो ये एमओए और एओए है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी के लिए, और कंपनी के लिए भी ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो इन दोनों डॉक्यूमेंट्स में क्या डिफरेंस है वो हम पढ़ेंगे, जिसके 6 पॉइंट हैं। हम सभी पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल स्वीट सीबीएसई पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको एजुकेशन रिलेटेड ऐसे और वीडियो देखने को मिले। तो जो सबसे पहला बेसिस का पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, वो है नेचर। यानी दोनों जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका नेचर क्या है। MOA इज़ द चार्टर ऑफ द कंपनी और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। तो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो कंपनी का चार्टर है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो मेन डॉक्यूमेंट है। और जो AO है यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रिफर्स टू द बाय लॉज ऑफ द कंपनी फॉर स्मूथ मैनेजमेंट। और जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है वो लॉज हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशन है ताकि मैनेजमेंट के लिए, ताकि जो मैनेजमेंट है वो स्मूथली फंक्शन कर सके। सेकंड पॉइंट है वो है स्कोप। तो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है इट डिफाइंस द ऑब्जेक्टिव्स एंड पावर ऑफ द कंपनी। तो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसमें जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव्स है, जो गोल्स हैं और जो उसकी पावर्स हैं वो लिखी रहती हैं। और जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है इट कंटेन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द मैनेजमेंट। और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जो भी मैनेजमेंट के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो गाइडलाइंस है वो रहती हैं। तो ये इन दोनों का स्कोप है। थर्ड है वो है स्टेटस। इट इज़ द फंडामेंटल डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी, इट सस्पेंड्स द आर्टिकल्स। यानी जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो कंपनी के मेन डॉक्यूमेंट है, फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है। और ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से बड़ी डॉक्यूमेंट है और ये बहुत ही ज़्यादा मेन डॉक्यूमेंट है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इसके बाद आती है। और जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है इट इज़ अ सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। तो जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है वो सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट है और जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है। तो ये इनका स्टेटस है कंपनी में। तो अब हम फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट है लीगल इफेक्ट। एक्ट्स डन बियॉन्ड द स्कोप ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर वॉइड। यानी अगर कंपनी ऐसा कोई भी एक्ट करती है जो MOA में नहीं है, क्योंकि MOA में उसकी पावर्स रहती हैं। तो अगर कंपनी कोई भी ऐसा एक्ट करती है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नहीं है तो वो वॉइड कहलाया जाएगा, यानी उसका कोई मतलब नहीं होगा। और जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है एक्ट्स डन बियॉन्ड द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आर रेटिफाइड बाय द शेयर होल्डर्स। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेनली जो रूल्स एंड रेगुलेशन है मैनेजमेंट के लिए वो होते हैं। और अगर उसके बियॉन्ड कुछ किया जाता है यानी वो गलत है, यानी वो क्राइम है एक तरह का। तो अगर कुछ और ऐसा करती है कंपनी तो जो शेयर होल्डर्स उसे रेक्टिफाई कर लेंगे, क्योंकि उनके पास कंपनी के शेयर्स हैं। और कुछ गलत करना और यानी कुछ बियॉन्ड आर्टिकल एसोसिएशन करना, यानी कुछ जो रुपीज़ है उनका माल फंक्शन करना। तो अगर ऐसा कुछ कंपनी में होता है तो शेयर होल्डर्स इसे आसानी से रेटिफाइड कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है वो है कंपल्शन। द प्रिपरेशन एंड फाइलिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज कंपलसरी। यानी कोई भी कंपनी है उसके लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को प्रिपेयर करना बहुत ही कंपलसरी है, क्योंकि उसी में तो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं और हर कंपनी का ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग होते हैं। और इसलिए उसका जो प्रिपरेशन है वो नेसेसरी कंपलसरी है। Articles of Association, the preparation is not compulsory. Company can take it from the table if in the Companies Act. यानी जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है वो प्रिपेयर करना कंपलसरी नहीं है। कंपनी कोई भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ले सकती है, क्योंकि जो कंपनीज एक्ट है उसके टेबल ए में 99 मॉडल सेट्स है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। अगर कंपनी अपना खुद का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं प्रिपेयर करना चाहती तो वो उनमें से कोई भी एक सेट को सिलेक्ट कर सकती है। सिक्स्थ और लास्ट पॉइंट है वो है रिलेशनशिप। इट डिफाइंस द रिलेशनशिप ऑफ कंपनी विद द आउटसाइड वर्ल्ड। तो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो दिखाती है कंपनी का रिलेशनशिप आउटसाइड वर्ल्ड के लिए। और जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है इट डिफाइंस द इंटरनल रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड इट्स मेंबर्स। तो जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो इंटरनल रिलेशनशिप दिखाते हैं, क्योंकि इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन मैनेजमेंट के लिए रहते हैं। तो इसमें एक तरह से इंटरनल रिलेशनशिप दिखता है। और जो MOA है उसमें आउटसाइड रिलेशनशिप दिखता है, क्योंकि इसमें कंपनी का ऑब्जेक्टिव्स और पावर्स होते हैं।